कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बलिया में भी ऐसे नेटवर्क खुलेआम काम कर रहे हैं जो नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे हैं। कहानी बलिया के उस नौजवान की जिसके आंखों में सिर्फ एक सपना था, माँ बाप के लिए सहारा बनना, बहनों की शादी में हुए कर्ज को उतार देना और अपने खेत, अपने मिट्टी, अपने पूर्वजों के धरोहर को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बचा लेना, मेहनत करके रोटी कमाना, इज्जत की जिंदगी जीना। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो खुद को सरकारी नौकरी लगाने वाला, बहुत पहुंच वाला अपने आप को बताता है, लेकिन असल में वह एक सफेद पोस्ट ठग होता है और वह कहता है कि तुम्हारी नौकरी मैं पोस्ट ऑफिस में लगवा दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा। सोचिए, थोड़ा पैसा, लेकिन इसने 6 लाख रुपया ले लिया। उस नौजवान के पास पैसे नहीं थे। फिर उस दलाल ने कहा कि तुम्हारे खेत है ना, बेच दो, किस दिन के लिए वो खेत है, नौकरी लग जाने के बाद ऐसे 10 खेत तुम खरीद लोगे। और बस यहीं से शुरू होती है उस किसान परिवार की बर्बादी का किस्सा, जिसे सिस्टम ने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया, सुना लेकिन अनसुना कर दिया। खेत बिक गए, सपने बिक गए, इज्जत दांव पर लगी। 6 लाख रुपया लेकर वो दलाल खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उस नौजवान को ना तो नौकरी लगी और ना ही पैसा मिला। और सबसे दुख की बात तो यह है कि उस नौजवान का बाप, जिसने अपने बेटे के सपने पर भरोसा किया, आज मौत के चौखट पर खड़ा है। खेत बेचने का सदमा उस बूढ़े ने सह नहीं पाया और आज मौत के सैया पर लेटा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तो पूछिए सवाल उस सिस्टम से कि इस किसान की मौत का जिम्मेवार कौन होगा। पूछिए सवाल उस सिस्टम से कि क्या वो दलाल आजाद ही रहेगा? क्या पुलिस का काम बस तमाशागीर बनकर रह गया है? बलिया का यह नौजवान अकेला नहीं है। हर गांव में, हर कस्बे में ना जाने कितने नौजवानों के सपने इन दलालों के पेट के भूख बन चुके हैं और हमारी सिस्टम बस हाथी का दांत बनकर रह गई है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है और इस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि जब खेत बिक जाते हैं ना साहब, तो सिर्फ एक जमीन नहीं बिकती है, एक पूरे पीढ़ी का भरोसा बिक जाता है, उसका अरमान बिक जाता है, उसकी ताकत बिक जाती है। तो आइए जानते हैं उस नौजवान से जो आज मेरे स्टूडियो में आया है। इससे जानते हैं कि आखिर यह नौजवान उस ठग के झांसे में कैसे आ गया। क्या नाम है? चंदन सिंह। क्या हुआ है चंदन? मेरे साथ ठगी हुई है। कैसी ठगी हुई है? पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी हुई है। कौन ठगी किया है? अंकित सिंह और अजय सिंह, दोनों पिता पुत्र हैं। ये कहाँ के हैं? रामगढ़ नई बस्ती श्रीनगर का। तो कैसे ठगी कर लिए? दोनों पिता पुत्र मुझसे कहने लगे कि आपके पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगा देंगे, तो इसके लिए पैसा लगेगा। मैं इन दोनों को अपने पिताजी से मुलाकात कराया। दोनों में पिताजी से मिल के बोले कि ज़मीन बेच दीजिए, ऐसा ज़मीन पोस्ट नौकरी लगने के बाद बहुत खरीद दिया जाएगा। वो भी इन लोगों की भावना में आ गए। उन्होंने ज़मीन बेच के इनको पैसा दे दिया, 6 लाख रुपया। तो लगी आपकी नौकरी? नहीं सर, नौकरी तो नहीं लगी हमारी। क्या हुआ, पैसा वापस कर दिए लोग? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है। क्या हुआ है? पैसा नहीं मिला। 1.5 साल तक ज्वाइनिंग कराने के नाम पर घुमाते रहे, 6 महीने से पैसे देने के नाम पर घुमा रहे सब। जब नौकरी नहीं लगी और खेत भी मेरा बिक गया, इस सदमे से मेरे पिताजी की बहुत नाजुक स्थिति में गुजर रहे हैं। अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, मैं भी आत्मदाह कर लूँगा। इसके लिए आप कहीं शिकायत किए हैं? मैं बैरिया थाने पे भी शिकायत किया हूँ, पोस्ट रेवती थाने पे भी शिकायत किया हूँ, एसएसपी साहब के पास भी शिकायत किया हूँ। क्या हुआ? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है सर। सिर्फ आप अकेले हैं या और नौजवान हैं जो ठगी के शिकार हैं? जिले में बहुत सारे नौजवान हैं मेरे जैसे जो इनके झांसे में आए हुए हैं। बहुत सारे लड़कों ने इनको पैसा दिया है नौकरी के नाम पे। तो सर्टिफिकेट आपका कहाँ है? मेरा सर्टिफिकेट वही रखा है जो पैसा लिया है नौकरी। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा पैसा जो खेत बेच के दिया गया है वो मुझे रिटर्न किया जाए और ऐसे जलसाजों के प्रति कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि मेरे जैसे और नौजवान इन लोगों के चक्कर में ना आए और किसी का भविष्य खराब ना हो।